हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 9th के अंतर्गत साइंस का यह फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हम इस चैप्टर के 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम चैप्टर को मोस्टली एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसको डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स थी उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट जाता है उसको डिस्कस किया था। आफ्टर देन हमने जो टेम्परेचर कन्वर्जन है, डिग्री सेल्सियस को कैसे हम केल्विन में बदलते हैं और केल्विन को कैसे हम डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं, तो उसको देखा था। उसके बाद हमने इवेपोरेशन को डिस्कस किया था। आज के वीडियोज़ में हम इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज से हमारे वीडियो थोड़ा शॉर्ट होंगे और हम एक ही दिन में 2 वीडियो यानी एक 9th का और एक 10th की वीडियो को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 6, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। यानी जो क्या है, हमारे पास वाष्पीकरण की दर है, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्टिविटी हमारे पास 1.14 यहाँ पर दी गई है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। आपको क्या लेना है, एक 5 मिलीलीटर की क्या लेनी है, आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको कहाँ पर, जो विंडो है और जो फैन है उसके नीचे क्या रखना है, आपको उसको प्लेस कर देना है। टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। उसके अलावा आपको क्या लेना है, 5 मिलीलीटर वाटर को किस में लेना है, एक चाइना डिश में लेना है और उसको भी कहाँ, विंडो और जो फैन है उसके नीचे आपको प्लेस कर देना है। उसके अलावा आपको 5 मिलीलीटर जो वाटर है, टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। उसके अलावा क्या करना है, आपको जो 5 मिलीलीटर वाटर है उस 5 मिलीलीटर वाटर को आपको क्या लेना है, चाइना डिश में लेने के बाद उसको आपको अपनी अलमारी यानी क्लास रूम में क्या होगी, जो अलमारी है उसके अंदर क्या रख, बंद करके रख देना है। ठीक है, 3 अलग अलग कंडीशन दे दी हमने। क्या कहा हमने, इसको एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेना है 5 मिलीलीटर, दूसरे में क्या लेना है, चाइना डिश में लेना है और तीसरे किस में लेना है, चाइना डिश में ही लेना है, लेकिन उसको कहाँ रख देना है, आपको अलमारी में बंद करके रख देना है। तो 3 अलग अलग कंडीशन में हमें चेक करना है कि किसमें जो इवेपोरेशन है वो फास्ट होता है और किसमें इवेपोरेशन स्लो होता है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप इस एक्टिविटी को अपने घर में भी कर सकते हैं। आप घर में एक ग्लास में पानी ले सकते हैं, एक थाली में पानी ले सकते हैं और एक बॉटल में पानी ले सकते हैं, तो उसको इसी के हिसाब से आप प्लेस कर सकते हैं। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। उसके बाद क्या करना है, आपको रूम टेम्परेचर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है या रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक, कमरे के तापमान को क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। रिकॉर्ड द टाइम और डे टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केस। ठीक है, यानी जो आप क्या कर रहे हैं, जो ऊपर आपको जो दी गई एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो उसके लिए जो परिस्थितियां हैं, जो क्या आपके लिए कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशन को क्या करना है, आपको देखना है। ठीक है, यानी जो क्या है ऊपर जो प्रक्रिया दी गई है, ठीक है, सभी स्थितियों में क्या होगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। यानी जो ऊपर दी गई प्रक्रियाएं हैं, कौन सी, ये कहा था हमने, एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया था, दूसरा चाइना डिश में पानी लिया था और तीसरा किस में लिया था, चाइना डिश में पानी लिया था, लेकिन उसको कहाँ रख दिया था, आपने अलमारी में रखा था। तो 3 अलग अलग जो कंडीशन है उसमें क्या करना, आपको जो इवापोरेशन है, वाष्पीकरण है, उस वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कितना समय लिया उसको करना, आपको नोट करना है। रिपीट द एबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके अलावा आपने जो 3 डिफरेंट क्या लिए हैं, कंडीशंस लिए हैं, उसको रेनी डे में भी क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, रेनी डे में क्या नहीं, यानी जो बरसात का दिन होगा, बरसात के दिन में भी क्या करना है, जो उसका इवेपोरेशन रेट होगा, जो उसका वाष्पीकरण की जो रेट होगा, दर होगी, उसको क्या करना है, आपको बरसात के दिन में भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। इसके बाद आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो क्या होगा, वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण पर तापमान का, ठीक है, टेम्परेचर का, सरफेस एरिया यानी जो क्या होगा, सतह होगी, उस सतह का, और क्या कह रहे हैं हम, जो वेलोसिटी है, ठीक है, विंड वेलोसिटी है, यानी जो हवा है उस हवा कितनी स्पीड से चल रही है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कौन कौन से काम ने, टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर
सरफेस एरिया और क्या है जो वेलोसिटी है, किसकी विंड वेलोसिटी है, हवा की जो दर होगी, वो इवेपोरेशन की रेट को कैसे अफेक्ट करें, तो उसको क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ। आप यह देखेंगे कि जो क्या है इवेपोरेशन यानी जो वाष्पीकरण की दर है, वो वाष्पीकरण की दर निम्न के साथ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, निम्न जो क्या है, निम्न का अर्थ कहने का अर्थ क्या है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, या हमारे पास क्या है विंड वेलोसिटी है, तो उसका क्या इफेक्ट जाता है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो उसके साथ क्या हो रहा है, जो इवेपोरेशन का रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया यानी जो कि सतही क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। तो सतह के क्षेत्रफल बढ़ने के साथ क्या होगा, जो विंड जो क्या होगा इवेपोरेशन का जो रेट होगा यानी जो वाष्पीकरण की जो दर होगी वो क्या होगी, तेज होगी। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इज अ सरफेस फिनोमेना। हम यह जानते हैं कि जो क्या है इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, वो क्या है, एक सरफेस यानी सतही प्रक्रिया है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, जो इवेपोरेशन है वो क्या एक सरफेस फिनोमेना है, एक सतही प्रक्रिया है। इफ वी एरिया इज इंक्रीज्ड, हम क्या करते हैं, जब इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, हम क्या करते हैं, जब सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, सतही क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, यानी जो क्या होगा, इवेपोरेशन की जो रेट होगा, इवेपोरेशन की जो दर होगी, वाष्पीकरण की जो दर होगी, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। हम क्या करते हैं, जब हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको फैला के रख देते हैं। आपने देखा होगा घरों में, ठीक है, छतों में, या फिर क्या होगा जो बाहर हैंगर लगे रहते हैं, तो वहां पर अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो उनको क्या करता है, हम उसको स्प्रेड कर देते हैं, या कपड़ों को क्या करता है, हम फैला के रखते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमें चादर सुखानी है या कपड़े सुखाने हैं तो उसको पूरा का पूरा वैसे रख दिया, पूरा मतलब एक गठरी जैसी बात ही, गठरी को वैसे रख दिया। तो हम क्या करते हैं, वहां पर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, मतलब कपड़ों को ज्यादा एरिया में क्या करते हैं, फैलाते हैं, जिससे क्या होगा, उनको क्या होगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वहां पर जो इवेपोरेशन रेट होगा, वाष्पीकरण की जो दर होगी, वो भी क्या होगी, थोड़ा सा फास्ट होगी। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब हम क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने के साथ भी क्या होता है, जो इवेपोरेशन की जो रेट है, वाष्पीकरण की जो दर है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state। क्या होता है, जब क्या होता है, तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, जो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पर क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वहां पर जो पार्टिकल्स होंगे, वाटर पार्टिकल्स होंगे, उन वाटर पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वहां पर क्या कह रहे हैं हम, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जिससे क्या होगा, जो वेपर होगी वो क्या होगी, वहां पर ज्यादा बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा यानी जो वाष्पीकरण की जो दर होगी वो क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। अगला फैक्टर हमारे पास अ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगला पार्ट क्या हमारे पास, अगर हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं, तो ह्यूमिडिटी सॉरी अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, सॉरी, ठीक है, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, हम ह्यूमिडिटी यानी क्या होगा, जो आर्द्रता है उस आर्द्रता में कमी करेंगे। तो आर्द्रता में कमी करने के साथ क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अभी कैसे बढ़ेगा, देखिए, अगर वहां पर क्या है, जहां पर आपने कपड़े सुखाए हैं, तो वहां पर पहले से ही जो एयर है, वो एयर क्या है, ह्यूमिड है। वहां पर क्या है, जो एयर है उस एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, नमी पहले से ही वहां पर बनी हुई है। तो वहां पर क्या होगा, जो हवा है उसको जो वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। यानी वाष्प वाष्प को सोखने की, यानी शुष्क हवा होगी तो ज्यादा वाष्प सोखेगी। अगर क्या है, वहां पर वायु क्या है, सघन है पहले से ही, ठीक है, ह्यूमिड है, तो वो क्या होगी, उसको वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी यानी जो क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी, यानी क्या होगी, आर्द्रता कमी होगी, तो तभी क्या होगा, वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हो। तो ह्यूमिडिटी किसे कह रहे हैं हम, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी जो वायु है, वायु में जो जलवाष्प है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, जो जलवाष्प के जो जलवाष्प होगी उसे क्या बोलते हैं, उसकी आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, वायु में क्या होंगे, जो जलवाष्प होगी यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, प्रेजेंट होंगे, उनकी कितनी मात्रा है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी हमारे आसपास की जो भी हवा है वो क्या होगा, एक सर्टेन अमाउंट तक, एक डेफिनेट अमाउंट का वाटर क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। और उससे ज़्यादा का जो वाष्प होगी, ठीक है, उससे ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या कर सकते हैं, वो हवा, हमारे आसपास की हवा क्या कर सकती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती।
ठीक है। तो एक निश्चित तापमान पर, ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर पर, डेफिनेट टेम्परेचर पर या डिफाइंड टेम्परेचर पर क्या होगा, गिवन टेम्परेचर पर क्या होगा, जो एयर होगी वो कुछ मात्रा में क्या करती है, वाटर को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। उससे ज्यादा का एब्जॉर्प्शन वहां पर पॉसिबल नहीं होगा। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, यानी वायुमंडल में क्या होगी, जो हवा है वहां पर आसपास की जो क्या एयर है, उस एयर में पहले से ही क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी जल के कण क्या होंगे उसमें पहले से ही प्रेजेंट होंगे। तो उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना, क्योंकि जैसे इसको आप ऐसे मान सकते हो जैसे बरसात के दिन है, तो बरसात के दिनों में कपड़े कम सूखते हैं, इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बरसात के दिनों में जो एयर है, आसपास का जो वातावरण है वहां पर क्या होती है, मॉइस्ट एयर रहती है, ठीक है, हवा क्या रहती है उसमें नमी काफी रहती है या आर्द्रता उसमें काफी रहती है। तो आर्द्रता काफी रहेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स में पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को, ज्यादा जो पानी के कण है उन पानी के कणों को अवशोषित नहीं कर सकती, जिससे क्या होगा, वहां पर जो रेट ऑफ इवोपरेशन होगा, यानी जो वाष्पन की जो दर है, मतलब क्या करें हम उसको, जो क्या है वाष्पीकरण की जो दर होगी, वो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी कम होगी तो तभी क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की स्पीड क्या होगी, जब बढ़ेगी तो रेट ऑफ जो इवोपरेशन होगा वो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, एंड इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, यानी वायु की गति में क्या होगी, जब वृद्धि होगी या वायु की गति क्या होगी, जब फास्ट होगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो क्या होगा, उतना ज्यादा फास्ट होगा। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, यानी क्या होगा, जब बरसात का दिन है, ठीक है, हवादार हवादार बरसात नहीं, सॉरी, हवादार, ठीक है, जब क्या होगा, जिस दिन हवा चलती है तो उस दिन जो कपड़े होते हैं वो कपड़े क्या होते हैं, थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब कपड़े कभी गीले होते हैं तो उसको हम पंखे के नीचे रखते हैं, तो पंखे के नीचे रखने के बाद क्या होती है, कपड़े आसानी से या जल्दी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर क्या होगी, वायु की स्पीड, वायु क्या है, थोड़ा सा तेजी से चल रही है। विथ द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द सराउंडिंग्स। ठीक है, जब क्या होगा, वहां पर हवा तेजी से चलेगी, तो हवा तेजी से चलेगी तो वहां पर हवा के साथ क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, जब हवा क्या होगी, तेजी के साथ चलेगी, तो वहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां पर क्या होंगे, जो जलवाष्प के कण होंगे वो वायु के साथ यानी एयर के साथ क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, हवा के साथ क्या होंगे, उड़ने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, वहां पर क्या होगा, जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है, यानी जो वाष्पीकरण की जो दर है, वो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, थोड़ा सा फास्ट होगी। ठीक है, क्या करें हम, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेव्स इन द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आसपास जो पानी के कण होंगे, हवा तेज चलेगी, जो पानी के हवा के साथ क्या होगी, पानी के कण निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, और जो वहां पर होंगे कपड़े से जो हवा निकलेगी वो क्या होगी, फिर वहां पर जो ड्राई एयर हो बन जाएगी, तो उसमें क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो इस ढंग से क्या कर सकता हम, जो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इवोपोरेशन है, यानी क्या कह रहे हैं हम, जो वाष्पीकरण की दर है, उस वाष्पीकरण की दर को क्या कर सकते हम, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने, 4 फैक्टर दिए हैं यहाँ पर, कौन कौन से। फर्स्ट फैक्टर क्या कहा था हमने, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सतही क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसके साथ क्या होगा, जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है, यानी जो वाष्पीकरण की दर है, वाष्पीकरण की दर क्या होगी, फास्ट होगी। दूसरा क्या कहा हमने, एन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी जो तापमान होगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण जो होगा वो फास्ट होगा। ऐसे ही मान सकते हैं, गर्मियों के दिनों में जो पानी होता है वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, पानी क्या होता है, जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, किसकी तुलना में, जाड़ों की तुलना में, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ठीक है, समर में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा, विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो समर में क्या होता है, जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो क्या होगा, थोड़ा फास्ट होगा, और विंटर्स में जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। तो तापमान बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज किया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या था, ह्यूमिडिटी। ठीक है, हमने क्या था, जो आर्द्रता थी वो आर्द्रता भी क्या कर रही है, रेट ऑफ इवोपोरेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, वहां पर क्या होगी, आर्द्रता, आर्द्रता क्या होगी, कम होगी, तो उसके साथ क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा, यानी जो क्या होगा, वाष्पीकरण की जो दर होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा बढ़ेगी। और ह्यूमिडिटी कम क्यों होगी, क्यों ह्यूमिडिटी कम होने के साथ क्यों बढ़ी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या कहा हमने, या आर्द्रता क्या कही हमने, उसमें यानी आसपास जो वातावरण है उसमें हवा में कितने जल के अणु क्या है, उपस्थित है, वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर कितने उपस्थित है, तो उसको बताया हमने कि अगर वहां पर क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही उपस्थित है, ठीक है, ह्यूमिड है, बरसात का समय है, बरसात के समय में क्या होती है, जलवाष्प
वहाँ जो एयर होती है उस एयर में क्या होती है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है, जल के कण क्या होते हैं, गैसीय अवस्था वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेस। उसके अलावा हमने लास्ट जो फैक्टर देखा था, एन इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, विंड स्पीड, ठीक है, जिसको हम ये कह रहे हैं विंड स्पीड कह रहे हैं। तो विंड स्पीड, हवा की गति क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसके साथ क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या थे, जो 4 फैक्टर हैं उसके बेस पर हमने क्या कहा, जो इवोपोरेशन है वो कैसे इफेक्ट होता है, तो उसको हमने डिस्कस किया। तो इसमें से केवल एक ही फैक्टर है जिसपे क्या हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है, तो तब जाके रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, आर्द्रता या नमी क्या होगी, कम होगी, तो तभी क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अदरवाइज जो 4 फैक्टर हैं उसके साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तभी क्या हो रहा है, इवोपोरेशन भी बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा तो उसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट विंड वेलोसिटी बढ़ेगी, विंड स्पीड, ठीक है, विंड वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उसके साथ क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। बट एक ही फैक्टर है जो क्या हो रहा है, कम होगा, डिक्रीज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होगी, आर्द्रता क्या होगी, कम होगी, तो रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, उसी के अमाउंट के साथ क्या होगा, कम होते जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।